Hi, so today we'll be discussing about one of the most notorious paper from the civil services point of view, and that is CSAT. CSAT एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। सबको लगता है कि बस कट ऑफ मार्क्स लेके आने हैं। वो कट ऑफ मार्क्स 67 है आउट ऑफ 200। ओनली 80 क्वेश्चंस आर देयर विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स which includes your basic mathematics, then reasoning part, and finally is your comprehension part. तीन पार्ट में रफली डिवाइडेड है। लेकिन सिंस 2017, अब एक दो साल की बात नहीं रही है, 6-7 साल से ये चल रहा है। दिस द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। एंड इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? योर होल हार्ड वर्क एंड योर मेंस, प्रीलिम्स, जीएस पार्ट eventually comes to zero. That's why I have come up with this video, why to focus on CSET now. क्यों इसको अप्रैल के लिए नहीं छोड़ना है? क्यों लास्ट पार्ट ऑफ मार्च से इसको स्टार्ट नहीं करना? अभी से क्यों इसको अच्छे से करना है? एंड दैट टू एटलीस्ट ऑन आपका 1 से 2 दिन का आप गैप ले सकते हो बीच में, लेकिन वीकली कम से कम 2 से 3 दिन होने चाहिए। लेट अस फोकस। अगर हम बात करें फेलियर की, वाई सो मैनी स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन दिस सी सेट पेपर, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है और हो सकता है इनमें से कोई एक रीजन आप भी ट्रू समझ के बैठे हो। जान लीजिए उसको। लाइक नंबर 1, लैक ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं, पार्ट्स में प्रिपेयर करते हैं कि भाई ठीक है मेरा रीजनिंग प्रिपेयर कर लिया है, कॉम्प्रिहेंशन मेरे को आता ही है, मैं पास हो जाऊंगा। बट यू डू नॉट नो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दीज टू सेक्शन एवरी ईयर, नो बडी नोज। वो बैलेंस नहीं रहता है यहाँ पे। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपसे वो सॉल्व नहीं होता है। कई बार रीजनिंग वाले क्वेश्चन इतने कम कर दिए गए हैं कि उससे आप पास नहीं हो सकते। तो लैक ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन इज वन एरिया विच इज अफेक्टिंग द फॉर्च्यून्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 2, बिलीफ इन सी सेट मिथ्स कि 1 महीना कर लेंगे आराम से, रोज 2-2 घंटा करेंगे, एकदम से पास हो जाएंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, उनको तो अभी से ही ध्यान देना चाहिए। There are many students who are from those mathematics background, some of them even having mathematics optional, even they have failed in CSAT. तो आपको इस मिथ से ऊपर उठना पड़ेगा। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस कि लास्ट ईयर हो गया था तो इस बार भी हो जाएगा। देयर इज नो सच ट्रेंड, द कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर चेंजिंग। लास्ट ईयर नंबर सिस्टम है, नेक्स्ट ईयर होता है प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी को नहीं पता। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा किलर है इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एग्जाम में। एंड फाइनली डिफिकल्टी इन इट सेल्फ इज इंक्रीजिंग। इनफैक्ट मैनी पीपल आर नाउ सेइंग कि ये तो बिल्कुल कैट के बराबर कर दिया, इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो कैट भी साथ साथ में हो जाएगा, तो यूपीएससी होगा नहीं तो आईआईएम चले जाएंगे। And these things are coming up because the growing difficulty of CSAT paper. I'm not saying they are identical to each other, but since 2011 जब से इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है, 2017 से एकदम शार्प जंप हुआ है इसकी डिफिकल्टी लेवल का। एंड वहीं से मैनी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड फेलिंग। इफ आई सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3 years, so many students have failed in this. Those who are very good in writing answers, those who are very good in GS paper 1, scoring more than 120 marks also in these times where the cutoff is less than 90. बट ये सब सफ़र कर रहे हैं और इस चीज़ से कैसे आगे निकलना है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। 3 पार्ट्स में रफली डिवाइडेड है आपका। मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। ये अगर हम देखें, अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का देखेंगे तो ये आपको ये वाली टावर है ना, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स मैथमेटिक्स इज बीइंग गिवन द मैक्सिमम प्रायोरिटी बाय यूपीएससी। अगर आप 2023 में भी देखेंगे तो 40 क्वेश्चन, 50% पेपर मैथमेटिक्स है। पहले क्या होता था, 1/3 के आसपास रहता था, अब 1/3 नहीं रहता है, ये आपको 40 है। रीजनिंग के क्वेश्चन डिक्रीज होते जा रहे हैं। इनफैक्ट 2022 में देखेंगे 43 या 9। एक कॉम्प्रिहेंशन है जो लगभग बराबर रह रहा है, आपने 25 से 27 का रेशियो मेंटेन कर रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट बाकी सब में आप देखोगे तो आप रीजनिंग के ऊपर आप डिपेंड कर ही नहीं सकते, बिकॉज एंड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग इन अ वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर फ्रॉम मल्टीपल टॉपिक्स, दे आर कमिंग फ्रॉम ओनली फ्यू स्पेसिफिक है। कुछ भी अनबैलेंस्ड लेवल ऑफ प्लानिंग कर रहा है यूपीएससी आप लोगों के लिए। कभी नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं। तो दिस 40 एंड 43, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन से एरिया से आने वाले हैं ये मैथ्स के। तो इन चीज़ों को अगर आप ठीक से पढ़ाई करना सीखोगे अगर अभी से, तो टाइम लगेगा। लास्ट ईयर का अगर ट्रेंड देखें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, परमुटेशन कमीशन, डाटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक से 3 क्वेश्चन है, सीरीज से, रीजनिंग से अगर ओवरऑल देखें तो 3 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27, तो वही लगभग रेशियो अगर आप देखोगे। बट अगर ऊपर के क्वेश्चन देखोगे तो नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट से लास्ट ईयर हुए ही नहीं।
उसमें टेंशन में आ जाते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर। सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो टाइम वेस्ट है। इफ़ समबडी गिव्स यू 24 आवर्स, आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू फेल इन दिस पेपर, बट वो 2 घंटे के अंदर होता है। और अगर फर्स्ट 45 मिनट्स अनबैलेंस हो जाता है तो लास्ट का पार्ट पूरा खराब करा के ही छोड़ता है। और जो 67 मार्क्स विच लुक सो ईजी, वी हैव टू गेट 33% मार्क्स ओनली, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड इवेंचुअली इसकी वजह से आपके अपने जो अटैम्प्ट्स हैं यूपीएससी के, पूरा 1 साल आपको फिर से वेट करना पड़ता है फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दिस एग्जाम एंड देन इवेंचुअली राइट मेंस। एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू बी सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो मेक श्योर इस एरिया के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस अभी से चालू कर देना है। बात करें अगर राइट अप्रोच की, फोकस करो कंसेप्ट बिल्डिंग में। मैथमेटिक्स को मत छोड़ो, मैथमेटिक्स ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है पूरे सी सेट प्रिपरेशन का। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ आपको फोकस करना है, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय यूपीएससी, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। हैव दे आस्क्ड द इन्फ्रेंस और हैव दे आस्क्ड द मोस्ट लॉजिकल सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगा क्या उसने स्पेसिफिक राइडर दिया हुआ है, और आपको भी वही चीज़ समझनी है। फोकस ऑन बिल्डिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे ना, वो हमेशा जीतता है बाकी लोगों से। सेकंड, कमांड ओवर पीवाईक्यूज। यस, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना, डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना, डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करना है। तो पीवाईक्यूज से समझ में आता है कि इस स्पेसिफिक एरिया से किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो भी सेकंड करना चाहिए इस एग्जाम में। नंबर 3, एक्स्ट्रा फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी टॉपिक। आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ 2023 किस किस एरियाज में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस पर फोकस करिए। एंड फाइनली विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर प्रैक्टिस एंड देन प्रॉपर रिविजन। अगर ये रिविजन नहीं होगी तो हम इसमें फिर से कच्चे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। और जो एक स्टिपुलेटेड टाइम है ऑफ 2 आवर्स इन विच वी हैव टू सॉल्व अराउंड 80 क्वेश्चंस, 80 तो चलो कोई अटैम्प्ट करने वाला है नहीं, इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 55 to 60 क्वेश्चंस, तो आपको वो 2 घंटे के अंदर ही फिनिश करना है, एंड दैट टू विद द राइट काइंड ऑफ आंसर्स। बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा वो जानबूझ के आंसर वो हमेशा रहता है जो अपना निकलता है, हम खुश भी रहते हैं जब तक एग्जाम हॉल के अंदर रहता है, लेकिन अगर सही अप्रोच नहीं होगी तो फिर वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। At Prep Career, we have come up with multiple courses with respect to CSET. अगर आप weak हैं, if you're not able to clear last year, and if you're still having anxiety कि last year पास तो हो गए थे लेकिन बहुत मुश्किल से, मशक्क़त से हुए थे, and this CSET foundation course is for you. This has multiple deliverables, around 100 hours की classes हैं, comprehensive handouts हैं, डेली प्रैक्टिस आपको शीट दी जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप है विद मणिकांत सर, टॉपिक वाइज फॉर्मूला शीट दी जाती है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी दी जाती है, बिकॉज कई जगह हमें फॉर्मूला स्पेसिफिकली पता होना चाहिए तभी सॉल्व होता है, नहीं तो वो आधा घंटा भी ले सकता है एक छोटा सा सवाल। एंड सेक्शनल टेस्ट रहेंगे आपके 8, 4 फुल एंड टेस्ट एंड फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट डिस्कशन रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दोज हु आर सेइंग कि नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर, आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, सो फॉर यू वी हैव दिस टेस्ट सीरीज। अगेन इट इंक्लूड्स 8+4 स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन मिलेंगे, एनालिसिस मिलेगा, टेस्ट डिस्कशन, सारी चीज़ें आपको साथ में मिल जाएंगी। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स who want to play strategically, तो PYQ सीरीज कर सकते हो। दिस PYQ सीरीज विल बी कंसेप्ट बेस्ड। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस कवर करा दिए, नहीं, जैसे आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आपको टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। एंड दिस विल इंक्लूड ऑल 3 एग्जाम्स, CSC, CDS एज वेल एज CAPF। 20+ hours of recording session will be there, 200+ important concept, PYQ will be segregated, formula sheet will be given to you, and जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो तो चाहिए ही चाहिए आपको हर जगह। तो सारे तरीके के प्रोग्राम प्रेप केयर पे अवेलेबल हैं और अभी से स्टार्ट कर देना है। ओके, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइम कि सही टाइम पे अगर स्टार्ट करोगे तो बाद में पैनिक क्रिएट नहीं होगा। सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स, उनमें आज की डेट में एक अगर हम पोर्शन वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड इससे फिर मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड द अर्ली मई, मैनी ऑफ अस आर लाइक दैट वी शुड गिव अप। तो ऐसा स्टेज क्रिएट ही क्यों करना है? बहुत केसेस में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर टाइमली प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि करना हर कोई चाहता है पास, बट कहीं ना कहीं वो एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं आ पा रहा है। एंड इफ़ यू रिक्वायर दैट राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, एंड वी एट प्रेप आर ऑलवेज विद यू। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू थिंक अबाउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। द नोटिफिकेशन इज हार्डली अ वीक अवे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू CSET, सो कॉल ऑन दीज नंबर्स, यू विल गेट अ कॉल बैक ऑल्सो इन केस अगर आप सिर्फ एक मैसेज भी डालेंगे। एंड मेक श्योर आप सही से प्रिपेयर करें, एंड डोंट लेट दिस डेविल, है ना, इसको विक्ट्री नहीं देनी है इस साल, इस बार हमें जीतना है इस डेविल के ऊपर।
So make sure you do it properly, and by the end of March you should be so confident that I can easily clear the CSAT paper, so that आपकी जो बाकी सारी मेहनत है वो सब भी रंग ले पाए. ठीक है? So thank you so much and take care.